जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रिलीजियस स्टूडेंट वाली यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। जैसा कि श्रद्धालु दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा कि अमरनाथ यात्रा 2025 3 जुलाई से चालू होकर के 9 अगस्त तक चलने वाली है। मैं आप सब लोगों को बताता चलूं कि हर साल अमरनाथ यात्रा पर लाखों श्रद्धालु आते हैं और बाबा अमरनाथ के दर्शन करते हैं। ट्रैकिंग के साथ साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो पोनी और पालकी का यूज़ करते हैं और कुछ श्रद्धालु हैं जो हेलीकॉप्टर भी अवेल करते हैं अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए। मैं आपको बताता चलूँ श्रद्धालु दोस्तों कि अमरनाथ यात्रा जाने के लिए 2 रूट होते हैं। एक तो बालटाल रूट होता है, दूसरा पहलगाम रूट होता है। अगर हम रूट की बात करें तो पहलगाम रूट जो है वो ट्रेडिशनल रूट होता है, जिधर से आप ट्रैकिंग की यात्रा करते हैं और ट्रैकिंग काफ़ी ईजी भी रहता है। ये थोड़ा लॉन्ग रूट होता है। अगर हम बालटाल रूट की बात करें तो बालटाल जो है स्टीपर और आर्टिफिशियल रूट है, इधर से ट्रैकिंग काफ़ी टफ होती है। तो इस हिसाब से आप ये जान लीजिए कि पहलगाम रूट ट्रैकिंग के लिए और बालटाल रूट हेलीकॉप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहता है। अब सबसे बड़ी न्यूज़ ये निकल के आ रही है श्रद्धालु दोस्तों कि इस साल अमरनाथ यात्रा 2025 के दौरान जो है हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं करेगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ऑफिशियल ने इस साल जो दोनों रूट हैं बालटाल और पहलगाम रूट, उनको नो फ्लाइंग जोन जो है डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इस साल हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं करेगा, चाहे बालटाल रूट हो या पहलगाम रूट हो। तो अब श्रद्धालुओं के पास ये ऑप्शन है कि वो अमरनाथ यात्रा जाने के लिए बाई फुट जाएं या साथ ही साथ वे पोनी और पालकी की जो सर्विसेज हैं उसको भी अवेल कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ श्रद्धालु दोस्तों कि यात्रा शुरू होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, मुश्किल से 15 दिन बचे हुए हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो भी श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से जाने के लिए सोच रहे थे कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग ओपन होगी, उसका वेट कर रहे थे, हेलीकॉप्टर की बुकिंग जब स्टार्ट होगी तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग करेंगे और हम हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ श्रद्धालु दोस्तों कि हर साल जो लाखों श्रद्धालु यात्रा के लिए जाते हैं उसमें से बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे होते हैं जिनके लिए ट्रैक कर पाना या पोनी और पालकी से यात्रा कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं हेलीकॉप्टर के बिना। तो इस साल उनके लिए यात्रा कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो अब बात यहाँ पर ये आती है श्रद्धालु दोस्तों कि जो लोग हेलीकॉप्टर से जाने के लिए प्लान कर रहे थे और बुकिंग खुलने का वेट कर रहे थे, उनके लिए ये काफ़ी बैड न्यूज़ है। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? देखिए सिंपल है। अब अगर आप हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते हैं क्योंकि नो फ्लाइंग जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इस कंडीशन में जैसा कि श्राइन बोर्ड ने बोला है कि या तो आप बाई फुट जाएं या फिर पोनी और पालकी की जो सर्विसेज हैं उसको भी अवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु जो भी हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा के रखते हैं, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर से आप प्लान कर रहे हैं जाने के लिए तो वहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस कंडीशन में हम बता सकते हैं श्रद्धालु दोस्तों को आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड जो ऑफिशियल है वो कई जगहों पर तत्काल रजिस्ट्रेशन के सेंटर जो है बना करके रखती है। जैसे कि आप जम्मू आएंगे वहाँ पर भी आप अपना तत्काल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, साथ ही साथ श्रीनगर के पंथा चौक में, और जो लोग पहलगाम से जाने वाले हैं वो पहलगाम में, और जो लोग बालटाल से जाने वाले हैं वो बालटाल में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है श्रद्धालुओं के मन में ये रहता है कि ऑन अराइवल मतलब तत्काल रजिस्ट्रेशन कितना टफ है, कितना मुश्किल भरा होता है। रजिस्ट्रेशन ऑन अराइवल मिलता है, नहीं मिलता है, कितने दिन लग जाते हैं, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो श्रद्धालुओं के मन में चलती रहती हैं। तो मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि ऑन अराइवल जो तत्काल में रजिस्ट्रेशन होते हैं वो उतना ही मुश्किल है जितना कि जब शुरू में रजिस्ट्रेशन ओपन होता है और ऑफलाइन में आप जाते हैं बैंकों में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में खड़े होते हैं,
तो मान के चलिए कि ये इतना ही टफ होता है। जितना आप जल्दी जाएंगे रजिस्ट्रेशन उतना ही मुश्किल होगा, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे यात्रा की डेट आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे रस कम होता जाता है और आपके लिए रजिस्ट्रेशन करा पाना काफ़ी आसान हो जाता है। तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए जितने भी सेंटर बने होते हैं वहाँ पर हर जगह लिमिटेड एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि आपको ऑन अराइवल रजिस्ट्रेशन करने में 1 दिन या 2 दिन लग सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है श्रद्धालु दोस्तों। 1 या 2 दिन में रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम इस साल की अमरनाथ यात्रा की बात करें श्रद्धालु दोस्तों, तो इस साल अमरनाथ यात्रा में काफ़ी डिस्टरबेंस हुआ है। कहने का मतलब ये कि अमरनाथ यात्रा से पहले कश्मीर में काफ़ी डिस्टरबेंस हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो उन्होंने अपनी प्लान जो है कैंसिल किया होगा, और बहुत सारे लोग होंगे जो हेलीकॉप्टर ना चलने की वजह से, नो फ्लाइंग जोन की वजह से भी अपनी यात्रा, अपना जाने का प्लान वो कैंसिल करने की सोच रहे होंगे। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जो लोग जाने के लिए प्लान कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए डाउट में हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आप जम्मू में आए तो जम्मू के भगवती नगर में, श्रीनगर में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो श्रीनगर के पंथा चौक में, जो कि एयरपोर्ट से 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप पहलगाम रूट से जा रहे हैं तो पहलगाम में, और बालटाल रूट से जा रहे हैं तो बालटाल में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ईजी होता है, बस आपको लाइन में लगना होता है। हो सकता है कि 1 घंटे में रजिस्ट्रेशन मिल जाए, 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन श्रद्धालु दोस्तों, अगर आपको अमरनाथ यात्रा के लिए जाना है तो इतनी परेशानी तो आपको सहना पड़ेगा। इजी यात्रा संभव नहीं है जहाँ पे इतनी भीड़ होती है। तो अगर आप बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो बाबा अमरनाथ के नाम जपते रहिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, RFID कार्ड बनवाइए और आप अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। और जो लोग अपना प्लान डाउटफुल में हैं कि जाएं कि ना जाएं, रजिस्ट्रेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं बता दूं कि देखिए आप टाइम ले करके जाइए, ठीक है। 1 से 2 दिन, जैसे मान लीजिए आप आज श्रीनगर पहुंच गए, तो श्रीनगर में मंडे टू फ्राइडे जो है 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन खुले रहते हैं। तो अगर आप आज रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको कल नहीं परसों का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो कल आप पहलगाम में रुकेंगे और नेक्स्ट डे आप जो है अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो आप थोड़ा समय ले करके जाइए। इस साल प्लस पॉइंट ये है कि बहुत सारे श्रद्धालु जो है नहीं आ रहे हैं, भीड़ कम रहने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो फिर आप आएंगे तो आपके इजी दर्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब बात आती है कि कौन से रूट से जाएं। तो मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि अगर आप अब इस साल जितने भी लोग पहलगाम रूट से जाएंगे, देखिए पहलगाम रूट ही ट्रेडिशनल रूट है। इधर से ट्रैकिंग काफ़ी आसान होती है। आप घोड़े से भी सही से जा सकते हैं, साथ ही साथ आप ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं। लेकिन देखिए बालटाल रूट से भी लोग जाते हैं, लेकिन बालटाल रूट काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि देखिए उधर से चढ़ाई जो होती है वो सीधी चढ़ाई होती है। कभी कभी अगर आप पोनी लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे घोड़ा एकदम खड़ा हो गया हो। तो देखिए अगर आप पोनी लेते हैं तो 2-3 बातें हैं जिसको आपको दिमाग में रख करके और उसके बाद ही अपनी यात्रा करनी है। देखिए सबसे पहले तो जब भी आप पोनी पर बैठें तो जो आपकी पकड़ है वो मजबूत होनी चाहिए। पकड़ हमेशा आप मजबूत रखें। दूसरी बात ये है कि कहीं कहीं पे देखिए रास्ते जो हैं वो जिग जाएंगे, तो कभी कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है कि आपका पोनी से भी चलना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में आप सेफ्टी के लिए क्या करें कि आप पोनी से नीचे उतर जाएं, कुछ दूर तक पैदल जाएं। उससे क्या है कि आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़े जो हाथ पैर हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, और कुछ दूर जाने के बाद फिर जो है पोनी पे आप बैठें। तो इस तरीके से करेंगे तो आप इजली यात्रा कर सकते हैं। तो आप दैन रखें कि बालटाल की तरफ से पोनी से जाना या फिर डोली से जाना थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा रिस्की होता है। पैदल जा रहे हैं तो दैट इज़ ओके, बट पोनी वगैरह से विशेष अगर आप पोनी से जा रहे हैं थोड़ी सी सावधानी बरतें और इन सब बातों का ध्यान रखें श्रद्धालु दोस्तों। अब बात यहाँ पर ये आती है क्योंकि देखिए बहुत सारे श्रद्धालु होंगे जो अपनी फ़्लाइट पहले से ही बुक करा लिए होंगे श्रीनगर जाने का और वहाँ से रिटर्न होने का। तो उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अब कितने दिन लगेंगे।
तो मैं बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि आप अगर बालटाल की तरफ से ट्रैकिंग करने की सोच रहे हैं, जो कि काफ़ी रिस्की रहता है, काफ़ी टफ होता है, काफ़ी सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है, तो उधर जाएंगे तो आप कम से कम 4 दिन में रिटर्न हो पाएंगे। पहले दिन आप श्रीनगर पहुंचेंगे, दूसरे दिन आप बालटाल जाएंगे, तीसरे दिन आप पोनी से जाकर, अगर आप पोनी से सुबह सुबह निकलते हैं या डोली से सुबह सुबह निकलते हैं तो शाम तक आप 100% वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके तीसरे दिन दर्शन हो जाएगा और चौथे दिन आप श्रीनगर ड्रॉपिंग ले सकते हैं। तो अगर जिसकी फ्लाइट आफ्टरनून के बाद की है चौथे दिन, तो वो आराम से बालटाल की तरफ से दर्शन करके और रिटर्न हो सकता है। अगर हम पहलगाम रूट की बात करें तो कम से कम 6 डेज का टाइम आप ले करके चले श्रद्धालु दोस्तों, अगर आप पैदल जा रहे हैं। अगर आप पोनी से जा रहे हैं तो 5 दिन में ये यात्रा आपकी कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि अगर आप पोनी से जाते हैं तो पोनी चंदनवाड़ी से मिलती है और शेषनाग को स्किप करते हुए वो सीधे पंचतरनी चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपके एक दिन जो है वो सेव हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बालटाल से जाते हैं तो 4 डेज और पहलगाम से जाते हैं तो 5 डेज में आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। बाकी रजिस्ट्रेशन और RFID कार्ड में जो समय लगेगा वो आप 1 डे मान के चलिए। तो श्रद्धालु दोस्तों, अब अगर आप अमरनाथ यात्रा के लिए जाने की सोच रहे हैं और रजिस्ट्रेशन से डर रहे हैं तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप अपने टूर पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन आपका तभी हो पाएगा हमारे द्वारा जब आप टूर पैकेज की बुकिंग कराएंगे। तो बालटाल से जाना है तो कम से कम 4 डेज, पहलगाम से जाना है तो 5 से 6 डेज का समय लगेगा। तो बुकिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट religioustourin.travel.com या फिर आप में डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है +91 9650496381। आप हमें कॉल करके अपने पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन का आनंद ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं सदा दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय, जय बाबा बर्फानी।